खुद चलकर मेरे पास आए। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग मेरे साथ हैं, मैं उन सभी के लिए पूरे दिल से शुक्रगुजार हूं। आज मुझे किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड में सारी शक्तियां मेरे साथ हैं और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है। अब चाहे जो भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोच सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आप सभी का डिजिटल आजादी के 30 डेज चैलेंज के आज के इस सेशन में। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों की। चाहता हूं कि आपकी तरह कम से कम 10 लाख लीडर्स मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखें, इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें और इस नॉलेज की मदद से अपनी जिंदगी में इनकम कमाने के नए नए कई सारे सोर्सेज बनाएं। अगर आप सभी डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपनी लाइफ में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं तो चैट में मुझे यस लिखकर बता सकते हैं। टाइप यस इन द चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच। भले ही आप एक दूसरे की चैट ना देख पा रहे हो, लेकिन मैं देख पा रहा हूं, तो प्लीज जवाब देते रहिए, क्योंकि आपके जवाबों से मुझे पता चलता है कि मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह एक बार अपने प्रिंसिपल्स को याद करके। तो डिजिटल आज़ादी में हमारी ये प्रथा है कि हम अपनी हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेशन एक बार अपने प्रिंसिपल्स को याद करते हैं और उसके बाद ही शुरू करते हैं। टुडे शुड बी नो डिफरेंट। डिजिटल आज़ादी के हर मेंबर के अंदर सत्य, प्रेम, सेवा है। हम हमेशा सच बोलते हैं, सच्चा काम करते हैं। कभी ऐसा कोई काम ही नहीं करते जहां हमें झूठ का सहारा लेना पड़े। और हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारी सर्विसेज में, हमारे कंटेंट में, हमारी बातों में, हर जगह। सत्य के साथ हमारे अंदर प्रेम की भावना है, आदर है, रिस्पेक्ट है। चाहे सामने वाला हमारे बारे में जो सोचना चाहे, हम सभी के लिए अच्छा सोचते हैं, क्योंकि ये हमें हमारी मेंटल बैलेंस बनाकर रखने में हेल्प करता है। इमोशनली हम स्टेबल रह पाते हैं और अपने काम में हम फोकस कर पाते हैं। सत्य और प्रेम के साथ हमारे अंदर सेवा की भावना है। हम जो भी काम करते हैं, जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विस, जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, इस इंटेंशन से करते हैं कि उससे हम किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो अगर लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारा काम है, तो हमारा काम हमारी सेवा बन जाता है। और सेवा करने से हम कभी घबराते नहीं हैं, शर्माते नहीं हैं। इसलिए कहता हूं हमारे अंदर सत्य, प्रेम, सेवा है। हम हर कार्य करते हैं शक्ति, भक्ति और युक्ति से। शक्ति यानी ताकत, स्ट्रेंथ। तो हमारी असली ताकत चीजों को जल्दी से सीखकर जल्दी से इंप्लीमेंट करने में है। हमारी असली ताकत अपने आप को सही समय पर अपग्रेड करने में है। हमारी असली ताकत अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने में है। यह है शक्ति का सही स्वरूप। और शक्ति के साथ बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं जब हम उसे भक्ति का साथ देते हैं। भक्ति यानी कंसिस्टेंसी, कि जब हम निरंतर लगातार काम कर पाते हैं, बिना रुके, बिना थके, बिना थमे,
फिर फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना कर रहे हैं, भले थोड़ा करें, थोड़ा सीखें, थोड़ा इंप्लीमेंट करें, इट्स ओके। हर रोज थोड़ा करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर लगातार करेंगे, कंटिन्यूअसली करेंगे, तो हमें रिजल्ट जो है वो हमेशा कंपाउंडेड ही मिलेगा, कई गुना मिलेगा। ये ताकत है भक्ति की। शक्ति और भक्ति के साथ हम युक्ति में विश्वास रखते हैं। युक्ति यानी आइडियाज, टाइम सेविंग, एफर्ट सेविंग आइडियाज। ऐसी आइडियाज की कम से कम ताकत, कम से कम एनर्जी लगाकर हम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स निकाल सकें। ऐसी आइडियाज की तरफ हमेशा हमारा ध्यान रहता है, क्योंकि इन आइडियाज की वजह से ही हम अपनी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बना पाते हैं। तो हमारे अंदर सत्य प्रेम सेवा है, हम हर कार्य शक्ति भक्ति युक्ति से करते हैं, और हमेशा ध्यान रखते हैं अपने तन, अपने मन और अपने धन का। तन यानी सेहत, शरीर का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे शरीर ने हमारा साथ नहीं दिया तो इस प्रोसेस से गुजरना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो अपने शरीर को संभालिए, बीमार मत पड़िए, ताकि कंसिस्टेंटली काम कर सकें। अपने मन को काबू कीजिए, क्योंकि मन हमारा चंचल है, हर सिचुएशन में शॉर्टकट्स ढूंढता है, कारण देने की कोशिश करता है। अपने मन की एनर्जी को अगर हम काम में डाइवर्ट करें, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई गोल है जो इस दुनिया में हम हासिल नहीं कर सकते। तो तन के साथ अपने मन को संभालिए और फोकस अपने धन पर रखिए, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी, डिजिटल मार्केटिंग, सीखना, सिखाना, इंप्लीमेंट करना, करवाना, ये सब कुछ हम पैसे कमाने के लिए करते हैं। और मेरा ये मानना है कि पैसे कमाने के पीछे अगर हमारा मकसद सही है, इंटेंशन सही है, तो इससे अच्छा, इससे पवित्र और दूसरा काम कोई हो नहीं सकता। क्योंकि हम अच्छे इंसान हैं, और अगर हम अच्छे पैसे कमाएंगे तो हम उस पैसे का सबके लिए सदुपयोग करेंगे। ये मेरी लाइफ के 9 प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप भी इनके साथ रेजोनेट करते हैं तो चैट में मुझे 9P लिख कर बता सकते हैं। जस्ट टाइप 9P इन द चैट बॉक्स। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड नाउ, आज का ये सेशन शुरू करें इससे पहले पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों ने अपने वीडियोस क्रिएट किए और ग्रुप पर शेयर किए? जरा मी लिखकर बताइए, मी। फैंटास्टिक, वेरी गुड। आपने अपने इंट्रोडक्शन के वीडियोस शूट किए और उसे ग्रुप पर शेयर किया, वेरी गुड, नाइस। सबने मी लिखा है, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं किया है अभी तक? जरा नो लिखकर बताइए, NO, नो। ओके, तो जिन लोगों ने नो लिखा है, क्या आप मुझे कारण बता सकते हो कि आपने क्यों नहीं बनाया वीडियो? चैट में जरा लिखकर बताइए प्लीज, कारण। मैं कारण जानना चाहता हूं। कहीं और बिजी थे, ओके। मेडिकल इश्यूज फ्रॉम फैमिली, ओके। बिजी इन हॉस्पिटल, सम सीरियस इश्यूज ऑफ बड़े पापा, ओके। मेडिकल इमरजेंसी, ओके। विल डू डेफिनेटली, ओके। वॉज बिजी इन सम अर्जेंट ऑफिस वर्क, ओके। बोलने में हिचकिचाहट हो रही है, अच्छा। आई अग्री, इट वॉज माई मिस्टेक, थैंक यू। जॉब पर टेक्निकल इश्यू थे इसलिए, ओके। फैंटास्टिक गाइस। मैं आप लोगों को डांटना नहीं चाहता कि आप लोगों ने काम नहीं किया। मैं सिर्फ आप लोगों को एक वाक्य कहना चाहता हूं, और वो ये है कि ये जो आपने इश्यूज लिखे हैं, आई अग्री एंड आई रिस्पेक्ट योर इश्यूज, आई डोंट से नो टू इट। लेकिन इन इश्यूज के चलते क्या आपने खाना खाना छोड़ दिया? ये इश्यूज हैं क्या इसलिए आपने अपनी लाइफ के काम करने छोड़ दिए? सो जस्ट थिंक ऑन दिस,
क्योंकि मैं सिर्फ एक ही चीज आप लोगों को यहाँ कहना चाहता हूँ, जो चीजें मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ ये आपको एक अच्छी लाइफ दे सकती हैं, अच्छी इनकम दे सकती हैं, एंड इट कैन ओपन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। और अगर वो करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप इस चीज को इम्पोर्टेंस दीजिए। ये क्लासेस सिर्फ महीना भर चलती हैं, लाइफ लॉन्ग चलेगी, और इट्स अप टू यू। ओके, इट्स अप टू यू। मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं सिखाता रहूंगा, बट इफ यू गाइज डोंट पार्टिसिपेट, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपके घर पर आकर आपके वीडियोस नहीं बना सकता, या इससे ज्यादा मैं आई कांट पुश यू, क्योंकि मुझे किसी को डांटना अच्छा नहीं लगता। बट आप समझ लो, आप ऐसा मान कर चलो कि मैं आपको बहुत डांट रहा हूं और आपने अपना होमवर्क नहीं किया है, और अगर स्कूल में होते तो टीचर बोलती बाहर जाकर खड़े हो जाओ या मुर्गा बनो। लेकिन ऑनलाइन दुनिया में हम ऐसा नहीं कर सकते। सो सोच लो, मान लो कि टीचर ने चिल्लाया है और अब आपको सीरियस होना है और सीरियसली सारी चीजें करनी है, बिकॉज एवरी डे हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ ज्यादा सिखाने वाला हूं, और बढ़ेगा, लोड बढ़ता ही जाएगा। और अगर आप रोज का काम रोज नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। मेरा कुछ नहीं, मैंने तो प्रॉमिस किया है अपने आप से कि मैं जिंदगी भर यही काम करने वाला हूं। तो इस महीने भी मैं यही सिखाने वाला हूं, अगले महीने आओगे मैं यही सिखा रहा हूं, बिकॉज दिस इज माई वर्क। सो आई कीप डूइंग माई वर्क, बट आई डोंट थिंक कि आपके पास ज्यादा समय है। मुझे नहीं लगता कि आप इसी क्लास में रहना चाहते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो यू नीड टू लर्न, इम्प्लीमेंट एंड ग्रेजुएट करके आगे बढ़िए, ठीक है। नाउ गाइस, जिन लोगों ने वीडियोस पोस्ट किए हैं, वेरी गुड, फैंटास्टिक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मुझे ऐसे लगता है कि अपनी लाइफ को एक अच्छी लेवल पर लाने के लिए, उसे चेंज करने के लिए, अच्छे पैसे कमाने के लिए आपने स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लिया है। क्योंकि पहला वीडियो ही डिफिकल्ट होता है, मन खेल खेलता है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। लेकिन अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के आपने एक्चुअली एग्जीक्यूशन किया है, तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, क्योंकि मेरी नजर में जिन लोगों ने वीडियोस डाले हैं, आप सभी लोग एक्शन टेकर्स हो। और आप देखोगे कि आज नहीं तो कल आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। नाउ गाइस, हमने पहले सेशन में डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स देखे, कंटेंट क्रिएशन देखा, कैनवा की तरफ बढ़े, कैनवा टेम्पलेट से बनाया। दूसरे सेशन में हमने कैनवा बेसिक से किया, जीरो से, और बहुत सारी चीजें बनानी सीखी। तीसरे सेशन में हमने निश की बातें की। निश में हमने देखा कि हम किस किस विषयों पर काम कर सकते हैं। और उसके बाद हमने एक स्क्रैच वीडियो, जिसे हम इंट्रोडक्शन वीडियो कहते हैं, वो हमने बना लिया और ग्रुप पे भी डाल दिया। नाउ आज के इस सेशन में आगे बढ़ते हैं और इस कहानी को थोड़ा सा सोशल मीडिया की तरफ आगे लेकर चलते हैं। ओके, मैं आज आप लोगों को YouTube से रूबरू कराने वाला हूं, YouTube से। तो YouTube एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यम है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, कि जहां पर वीडियोस जो हैं वो हम देखते हैं। तो यहां पर बैठे हुए सभी से पूछता हूं, आप में से कितने लोग YouTube पर जाते हैं, YouTube पर वीडियोस या रील्स या शॉर्ट्स, सॉरी रील्स नहीं होते लेकिन शॉर्ट्स देखते हैं? जरा मी लिखकर बताइए, एम ई मी। वेरी गुड। सो आई थिंक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरीवन, एक हाथ दो कोई हो सकता है कि जिसे YouTube नहीं पसंद, कोई और प्लेटफॉर्म पसंद है, बट ऑलमोस्ट एवरीवन यूजेस YouTube। नाउ YouTube इतना पॉपुलर क्यों है? YouTube इतना पॉपुलर क्यों है? प्राइमरीली अगर मैं किसी से ये पूछूं तो कोई मुझे कहेगा कि क्योंकि सर उस पर अच्छे अच्छे वीडियोस होते हैं, रील्स होते हैं, कितना कुछ सीखने मिलता है, एंटरटेन होते हैं, इसलिए यूट्यूब। सी द आइडिया इज कंटेंट का टाइप, कंटेंट का टाइप मतलब
कंटेंट का टाइप का सिंपल मतलब है कि वीडियोस आजकल बहुत चलते हैं। एक समय था आज से 5 या 10 साल पहले जहां पे टेक्स्ट कंटेंट बहुत चलता था, वेबसाइट ब्लॉगिंग, हर कोई ब्लॉगिंग कर रहा था, हर कोई अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग्स डाल रहे थे, लोग ब्लॉग्स पढ़ते थे, न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे। और फिर अचानक समय आ गया इमेजेस का, पोस्टर्स का, फोटोज का, ऑरकुट, फेसबुक, फिर इंस्टाग्राम शुरू हुआ, आहिस्ते आहिस्ते ये सब चलता था, स्नैपचैट आज भी चलता है। और फिर दौर आया वीडियोस का, खास करके टिकटॉक के बाद, कि जब शॉर्ट वीडियोस आने शुरू हुए तो लोगों को हुक पीपल गॉट हुक्ड अप। छोटे वीडियोस देखने में मजा आता था, लोग भी उसमें डांस कर रहे हैं, म्यूजिक डाल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, एक्सप्रेशंस हैं, कितने ही विषयों पर ये रील शॉर्ट्स टिकटॉक्स बनते हैं। और फिर अचानक कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होने के बाद टिकटॉक बंद हो गया इंडिया में, और टिकटॉक की जगह फिर बढ़ गई इंस्टाग्राम के रील्स में और यूट्यूब के शॉर्ट्स में। लेकिन इन सारी चीजों का अगर आप निचोड़ देखो तो एक चीज समझ में आती है कि वीडियो जो है ये ज्यादा प्रेफर्ड कंटेंट फॉर्मेट है। क्या आप इस बात के साथ अग्री करते हो कि वीडियोस जो है ये प्रेफर्ड कंटेंट का फॉर्मेट है? मैं कहता हूं कि इसे बनाना आसान है और इसे कंज्यूम करना भी आसान है। सोच कर देखिए कि ये जो ट्रेनिंग है, जो मैं आप लोगों को अभी ट्रेनिंग दे रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग की, ये आपके पास वीडियो के फॉर्मेट में आ रही है। अगर आप इसे लैपटॉप पे देख रहे हैं, कंप्यूटर पे देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, या कहीं पर भी देख रहे हैं, ये ऑडियो वीडियो है। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, ऑडियो, आप मुझे देख पा रहे हैं, दिस इज वीडियो। सो ऑडियो वीडियो फॉर्मेट है, और खास करके क्योंकि ये वीडियो है तो ये इजीली आप कंज्यूम कर सकते हो। 60 मिनट्स टू 90 मिनट्स मेरे साथ बैठकर मेरी बातें सुन सकते हो। इसी की जगह अगर मैं आपको किताब दे देता कि डिजिटल मार्केटिंग की ये किताब है, आज का लेसन पढ़ो, तो शायद उतना मजा नहीं आता। डू यू अग्री? डू यू अग्री कि वीडियो है तो बेटर है, आप आसानी से इसे कंज्यूम कर सकते हैं, 60 मिनट 90 मिनट के वीडियो आराम से देख लेते हो, और मेरे लिए ये प्रोड्यूस करना भी बहुत आसान है। तो सोचकर देखिए कि अगर यही डिजिटल मार्केटिंग मुझे किताब के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से अगर किसी को समझाना हो, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए वीडियोस को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वीडियो आसानी से बन भी जाता है, आसानी से कंज्यूम भी हो जाता है। अब वीडियो शेयरिंग का सबसे अच्छा फॉर्मेट जो है वो यूट्यूब है। तो यूट्यूब जो है ये बहुत जरूरी है आज के समय। इसके कुछ कारण आपको देता हूं, कारण, सम रीजंस। यूट्यूब इज इंपॉर्टेंट बिकॉज 5 बिलियन वीडियोज आर कंज्यूम्ड एवरी डे। 500 करोड़ वीडियो हर रोज देखे जाते हैं, छोटे बड़े मिलाकर 500 बिलियन। समझ रहे? 500 करोड़। 30 मिलियन विजिटर्स विजिट यूट्यूब एवरी डे। 3 करोड़ लोग यूट्यूब पर आते हैं हर रोज। 300 hours of videos are uploaded every minute। अमेजिंग स्टैट है ये, देखिए। 300 घंटों के वीडियोस, 300 hours of videos are uploaded every minute, every minute of YouTube। इट्स अ क्रेजी नंबर, इट्स अ क्रेजी बिग नंबर। हम सोच भी नहीं सकते कि ये कितना बड़ा नंबर है। और फिर भी YouTube कहता है कि उसके पास सफिशिएंट कंटेंट नहीं है, और वो कंटेंट क्रिएटर्स को कहता है कि आप और भी कंटेंट बनाओ, और भी मुझे दो, क्योंकि कंजम्पशन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कंजम्पशन चल रहा है। देन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज YouTube 76 डिफरेंट लैंग्वेजेस में उपलब्ध है।
और इस दुनिया में जितने लोग इंटरनेट पर हैं उसमें से 95% लोग यूट्यूब पर हैं। 95% लोग यूट्यूब पर हैं। ना इस पॉइंट पे एक सवाल पूछता हूं आपसे। यूट्यूब क्या सोशल मीडिया है, या यूट्यूब एक सर्च इंजन है गूगल की तरह? क्या है यूट्यूब, क्या है? सोशल है या सर्च है? सोशल मीडिया समझते हो ना आप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और कुछ लोग हम यूट्यूब को भी सोशल मीडिया कहते हैं। तो आपके हिसाब से क्या है, यूट्यूब सोशल मीडिया है कि सर्च इंजन है कि दोनों है? क्या लगता है आपको, आपकी समझ क्या कहती है? ओके, जैसे ही मैंने कहा दोनों है, सबने बीच वाला रास्ता ले लिया, चलो एक तो उसमें से राइट होगा ही। सो सर्च है या सोशल है या दोनों है? ओके, तो मुझे बताइए कि आप इन दोनों में फर्क कैसे करोगे? अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है या सर्च इंजन का प्लेटफॉर्म है, इसे आप अलग अलग कैसे कर सकते हो? हाउ विल यू नो? हाउ विल यू नो? डू यू हैव एनी आइडिया? आइडिया है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो, NO, नो सर, हमें नहीं आइडिया, आप बताओ। नो? ओके, वन चैनल प्रोपगेटिंग हिज व्यूज इन आइडियाज, नो। ओके, बहुत सारे लोगों ने नो लिखा है, डोंट वरी अबाउट इट, मैं सिखाता हूं। हम जब फेसबुक पर जाते हैं, इंस्टाग्राम पर जाते हैं, ट्विटर पर जाते हैं, लिंक्डइन पर जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? मुझे लिखकर बताओ, व्हाट डू वी डू द फर्स्ट थिंग? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू? फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पे सबसे पहले जाके क्या करते हैं? किसी ने लिखा है साइन अप, किसी ने लिखा है लॉग इन, कोई तो सीधा रील पे पहुंच गया, सर्च पे पहुंच गया। अरे सर्च रील नहीं, सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले लॉग इन करते हैं, लॉग इन। कोई ऐसा है यहाँ पे महान आत्मा जो फेसबुक या लिंक्डइन या ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर बिना लॉगिन के शुरू हो जाता है? ऑटो लॉगिन होता है, ध्यान में रखना। हमारे ऐप के अंदर हम लॉगिन करके रखते हैं, फिर खोलते हैं तो वो खुद ही खुल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लॉगिन नहीं कर रहे हैं, हम लॉगिन कर चुके हैं। लेकिन आई होप कि आप ये समझ रहे हो कि इन प्लेटफॉर्म्स पर पहले लॉगिन करना पड़ता है। क्या गूगल पर जब आप सर्च करने जाते हो लॉगिन करना पड़ता है? हाँ या ना? क्या गूगल पर जब हम सर्च करते हैं लॉगिन करना पड़ता है? कविता जी का जवाब हमेशा उल्टा ही होता है। कविता जी, गूगल पे नहीं लॉगिन करना पड़ता। नो, यू डू नॉट हैव टू लॉग इन टू गूगल। आप कहीं पर भी गूगल को ओपन कर सकते हो और सीधा उससे अपनी सर्च की सवाल पूछ सकते हो, विच इज फाइन। नाउ यूट्यूब का क्या हाल है? यूट्यूब का बताओ। क्या यूट्यूब पर पहले लॉगिन करना पड़ता है या सीधे जाकर अपना वीडियो वीडियो देख सकते हैं? क्या लगता है? लॉगिन करना पड़ता है, यस या नो? नो, the answer is no. You do not have to log into YouTube to start any kind of video. Let me prove it to you. मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए। नाउ वॉच दिस। एक इनकॉग्निटो विंडो मैंने ओपन की है, मतलब जिसमें मेरा पहले से ऑटो लॉगिन नहीं है। मैं इसमें facebook.com डालता हूं, फेसबुक कहता है लॉगिन कीजिए। मैं इसमें इंस्टाग्राम डालता हूं, इंस्टाग्राम कहता है पहले लॉगिन करो। मैं यहां पे लिंक्डइन ओपन करता हूं, लिंक्डइन कहता है पहले लॉगिन करो। ट्विटर ओपन करता हूं, ट्विटर भी कहेगा पहले लॉगिन करो।
मैं गूगल ओपन करता हूं, क्या गूगल कह रहा है मुझे लॉगिन करो, या गूगल मुझे इस्तेमाल करने दे रहा है? ऑब्जर्व कीजिए ये चीज। मैं इसमें कुछ भी लिख के सर्च कर सकता हूं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, मैंने सर्च कर लिया, आ गया, मुझे रिजल्ट आ गया, मेरा गूगल चल रहा है। लेकिन मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा लिंक्डइन, मेरा एक्स नहीं चल रहा है। अब यूट्यूब पे आ जाओ, youtube.com। क्या कहता है यूट्यूब? बोलता है कंपलसरी साइन इन करो, उसके बाद ही दिखाऊंगा। यहां पे डालो डिजिटल मार्केटिंग या डालो डिजिटल आजादी और सर्च करो, आ गया डिजिटल आजादी का चैनल। अब ओपन करके देखना चालू कर सकते हो वीडियोस। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड गाइस, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सर्च एंड अ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, तो पहला शब्द है सोशल, यानी सोसाइटी, समाज। आपकी सोसाइटी, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स के बारे में फेसबुक आपको कैसे बताएगा जब तक उसे यह नहीं पता कि आप कौन हो? तो जब आप लॉगिन करोगे तभी तो उसे पता चलेगा कि आप कौन हो, और फिर वो आपकी सोसाइटी, आपका सोशल सर्कल और उससे रिलेटेड चीजें आपको दिखाने लगेगा। सेम इज विद इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड ट्विटर, कि जब तक उन्हें पता नहीं हो आप कौन हो, तब तक आपका सोशल सर्कल वो नहीं दिखा सकते। इसीलिए ये सोशल मीडिया है। और सर्च जो होता है उसका मुख्य कारण होता है कि वो जाकर इंटरनेट से जानकारी ढूंढ कर लाए। उसे कोई नहीं पड़ा कि आप कौन हो, आपने उसे कीवर्ड दिया, आपने उसे एक शब्द दिया कि ये शब्द है, जाओ ढूंढो। उसने ढूंढा और लाकर आपको रिजल्ट दे दिया। सेम इज विथ यूट्यूब। यूट्यूब को कोई नहीं पड़ा कि आप कौन हो। यूट्यूब पर जाओ और आप सर्च करो, आप जैसे ही सर्च करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और वो आपको बता देगा जो भी आप ढूंढ रहे हो उसके बारे में। मुझे लगता है कि एक बार अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझोगे तो लाइफ में कभी भूलोगे नहीं। यू विल रिमेंबर फॉर एवर। और दिस इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पर प्राइमरीली आप इस फैक्टर से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जो प्लेटफॉर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सोशल मीडिया का है या सर्च इंजन का है। कितने लोगों के दिमाग में बत्ती जल चुकी है? बीजे, बत्ती जली लिखकर बताओ। बत्ती जली गाइस, बत्ती जली। अब कभी भूलोगे तो नहीं कि यूट्यूब सर्च है कि सोशल है, और कैसे इसे अलग करते हैं। समझ में आ गया? फैंटास्टिक। नाउ ऑब्जर्व दिस। इस समय सबसे बड़ा सर्च इंजन जो है वो गूगल है, और सेकंड सबसे बड़ा सर्च इंजन जो है वो यूट्यूब है। छोटे छोटे और भी हैं, बिंग, याहू, आस्क, एओएल वगैरह, ये बहुत छोटे हैं। और मजे की बात यह है कि गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, उसका नाम है, गूगल की पेरेंट कंपनी, यानी जो गूगल का मालिक है और यूट्यूब का जो मालिक है वो एक ही है। सेम कंपनी गूगल को भी ओन करती है और यूट्यूब को भी ओन करती है। अब अगर गूगल और यूट्यूब को आप मिला दो, फिर सोचो कि ये सर्च इंजन में कितना बड़ा सेक्टर है। अगर गूगल और यूट्यूब एक ही कंपनी के हैं तो ये कितने बड़े हो जाते हैं, और ये बाकी सब कितने छोटे हो जाते हैं उनके सामने। समझ में आ रहा है गाइस? आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसीलिए गूगल को डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में भगवान माना जाता है। भगवान। कि गूगल से आप पंगा नहीं ले सकते। गूगल चाहेगा तो बहुत सारी चीजें होंगी, गूगल चाहेगा तो बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, और आपको गूगल के अधीन रहकर ही बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, आप चाहो या ना चाहो। तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने गूगल को टक्कर देने की कोशिश की,
चैट जीपीटी आया, डीप सीक आया, जब जब कोई नई चीज आती है सब लोग उछलते हैं कि बस अब गूगल खत्म, बस अब गूगल खत्म। लेकिन गूगल नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि ये इतना बड़ा सर्च इंजन बन चुका है कि इट हैज नो कंपटीशन एज ऑफ नाउ। ये बातें सारी क्लियर हैं कि YouTube इंपॉर्टेंट क्यों है, गूगल पावरफुल क्यों है। तो एक बार मुझे क्लियर लिखकर बता दो चैनल में, चैट में, क्लियर। इज इट क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ गाइस, आज मैं आप लोगों को YouTube पर अपना चैनल कैसे क्रिएट करते हैं वो सिखाने वाला हूं। ओके? कितने लोग हैं जिनका ऑलरेडी चैनल है? जरा आए लिखकर बताओ। कितने लोग हैं जिनका ऑलरेडी चैनल है? आए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म। तो बहुत सारे लोगों का चैनल है, और उसमें से कुछ लोग अपना चैनल एक्टिव रखते हैं, कुछ लोग उस पर काम नहीं करते हैं, विच इज ओके। तो मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं, जिनका चैनल नहीं है आप नया चैनल बनाओगे, और जिनका चैनल पहले से है आपको नया चैनल बनाने की जरूरत नहीं है। आप पुराना चैनल भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब मैं नया चैनल कैसे बनाया जाता है इसके बारे में सिखा रहा हूं, तो आप सारी चीजें सीखो, और फिर अपने चैनल को जाकर चेक करना कि जो जो मैं बता रहा हूं वो सब आपने किया है या नहीं। ओके? आपने इंप्लीमेंट किया है या नहीं, आप चेक कर लेना। फिर से नया चैनल बनाऊं क्या सर, ऐसे सवाल मुझसे मत पूछना। मैंने क्लियर कर दिया है, जिनका चैनल है वो पुराना यूज करो, और जिनका चैनल नहीं है वो नया बनाओ। ओके? अगर ओके है तो चैट में ओके लिखकर बताओ, इज दिस ओके? समझ में आ गया? बात क्लियर? ओके, फैंटास्टिक। सो लेट मी क्रिएट अ चैनल। ओके, एक सेकेंड, मैं अपना ब्राउजर ओपन कर रहा हूं। ओके, चलिए, ये मेरा ब्राउजर है। जरा इस पे नजर डालिए। मैं इसको चाहिए तो बंद कर देता हूं। लेट मी जस्ट क्लोज दिस। youtube.com, हम टाइप करते हैं youtube.com, एंटर करते हैं तो हम YouTube पे आ जाते हैं। अगर आप पहली बार YouTube पे आ रहे हैं या बिल्कुल नए हैं तो यहाँ पे आपको साइन इन करने के लिए कहा जाएगा। ओके? सो आप यहाँ पे पहले साइन इन कीजिए या ना कीजिए, आप YouTube के फीचर्स तो यूज कर सकते हैं। मैं ये सारे फीचर्स आपको समझाने वाला हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले ना साइन इन कर लेते हैं। तो यहाँ साइन इन पे क्लिक कीजिए, और फिर जो भी आपका गूगल का अकाउंट है उससे आप लॉग इन कर सकते हैं। और अब मैं अपने यूट्यूब के अकाउंट में आ चुका हूं। अपने गूगल से मैंने लॉग इन किया और मैं अंदर आ गया हूं। ओके? नाउ ये हमारा यूट्यूब है। ओके? ये हमारा यूट्यूब है। कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं, और चाहता हूं कि आप इन पर ध्यान दें। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में आपको ये दिखाई दे रहा है, ये यूट्यूब का लोगो है। इस लोगो को ध्यान से देखकर रखना, क्योंकि आगे चलकर ये चेंज होने वाला है, और आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि आप कहां पर हो। जब आपको YouTube दिखाई दे तो समझ जाना कि आप YouTube के मेन फ्रेम में हो। ओके? यहां पे तीन ऑप्शन है आपके पास: होम, शॉर्ट्स और सब्सक्रिप्शंस। ओके? होम, शॉर्ट्स और सब्सक्रिप्शंस। अब इसमें होता क्या है? जब आप होम पे आते हो तो यहाँ पे YouTube जो है ये आपको अलग अलग वीडियोस दिखाता है, अलग अलग रिकमेंडेशंस देता है कि आप ये देखिए या वो देखिए। और ये रिकमेंडेशंस ऑटो जनरेटेड होते हैं,
और YouTube आपको स्टडी करता है और आपके हिसाब से आपको बताता है कि आपको शायद ये पसंद आएगा। ओके, शायद आपको ये पसंद आएगा, इसलिए YouTube ये जनरेट करता है। सेकंड ऑप्शन है शॉर्ट्स का, कि जहां पर आप जाओगे तो आपको शॉर्ट्स नजर आएंगे। And that's the amazing thing about AI. ये सारे शॉर्ट्स हैं, छोटे छोटे वीडियोस हैं जो हम देखते हैं। इसके बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शंस हैं। सब्सक्रिप्शंस में आप चले जाओगे तो ये आपको ऑटो सजेस्ट करता है कि ये सारे लोग हैं, अगर आप इनमें से किसी को फॉलो करना चाहते हैं। ब्यूटी एंड फैशन में कुछ ये लोग हैं, कॉमेडी के कुछ ये लोग हैं, स्पोर्ट्स में कुछ ये चैनल्स हैं, म्यूजिक के चैनल्स हैं, टेक के चैनल्स हैं। तो अगर आपकी कोई प्रेफरेंस है तो आप इनमें से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सो ये 3 जो है ये बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। अब उसके बाद यहां पर आप देखोगे तो यू लिखा हुआ है, यू है ना, यू मतलब आप कौन हो। लेट मी डू दिस। सो इस यू के पास अगर आप देखोगे, सॉरी मैं होम में आता हूं, दिखाता हूं। यहां पर आपके पास 4 से 5 ऑप्शंस हैं। एक है हिस्ट्री, प्लेलिस्ट, योर वीडियोस, वॉच लेटर, लाइक्ड वीडियोस, ये सब आप देख पा रहे हो, राइट। ये सब देख पा रहे हैं, हिस्ट्री, प्लेलिस्ट, योर वीडियोस, वॉच लेटर, लाइक्ड वीडियोस। इन सब में क्या होता है, तो हिस्ट्री का मतलब है कि जो जो वीडियोस आप देख चुके हैं अभी अभी थोड़ी देर पहले, वो सारे वीडियोस यहां पे आ जाएंगे। प्लेलिस्ट का मतलब है कि अगर आप कोई वीडियो सेव करके रखते हो कि मुझे बाद में देखना है, तो फिर आपको वो वीडियोस यहां पे नजर आएंगे कि आपने उसकी कैटेगरी बना दी है और उस कैटेगरी में सेव किया है। योर वीडियोस में आपको वो वीडियोस नजर आएंगे जो आपने अपलोड किए हैं। ओके, अगर आपने चैनल बनाया है और अपलोड किया है तो वो सारे वीडियोस आपको योर वीडियोस में नजर आएंगे। अगर आपके पास अपना खुद का चैनल नहीं है तो आपको ये योर वीडियोस नहीं नजर आएगा। वॉच लेटर अगेन एक कैटेगरी होती है जहां पर आप वीडियोस को मार्क करके रख सकते हो कि मुझे बाद में देखना है। एंड देयर आर लाइक्ड वीडियोस, कि आपने जिस जिस वीडियो को लाइक किया वो सारे वीडियोस यहां आ जाएंगे। अब मैं आपको दोबारा ये सारे फीचर्स यूज करके दिखाता हूं। मानकर चलिए कि मुझे कॉमेडी नाइट विद कपिल देखना है, तो मैं कॉमेडी कपिल, कपिल शर्मा शो सर्च करता हूं, मुझे ये वीडियो मिल गया। Architecture and interior design? Find a 3D designer today. Fiverr. Start now. ये जो पहले चल रहा था ये एडवर्टीजमेंट थी, ठीक है। अब यहां पर कॉमेडी नाइट, ये कपिल का जो शो है वो शुरू हो गया। जब हम कोई वीडियो देखते हैं तो हमारे पास इसे लाइक करने का ऑप्शन होता है, तो मैंने इसे लाइक कर दिया। मुझे ये वीडियो अच्छा लगा, वेरी गुड, मैंने देख लिया। फिर मैं दूसरे वीडियो पे चला गया। Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन। ये दूसरा वीडियो है, ठीक है ना, सेकंड वीडियो में देख रहा हूं और मानकर चलिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है इसे देखने के लिए, तो मैं इसे क्लिक करता हूं और इसे मैं सेव कर सकता हूं। सेव, तो मैं यहां पे सेव करता हूं। जब मैं सेव करता हूं तो मैं यहां पे प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकता हूं, क्रिएट न्यू प्लेलिस्ट, और इसको नाम देता हूं कपिल वीडियोस, और फिर मैं इसे क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, मैंने कपिल वीडियोस क्रिएट कर दिया और उसमें मैंने वो कपिल का वीडियो सेव कर लिया। अब कभी आगे चलकर मानकर चलिए मुझे कोई और वीडियो मिला, अब इस वीडियो को भी मुझे सेव करना है, तो मैं यहां से इसे सेव कर सकता हूं और फिर मैं इसे वॉच लेटर में डाल सकता हूं। वॉच लेटर, वॉच लेटर यानी मैं बाद में देखूंगा इसे, कभी अभी जरूरत नहीं है, मैंने बंद कर दिया। नाउ ये सब आपको क्यों सिखा रहा हूं? ये सब आपको इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि YouTube पर कई बार हम जब वीडियोस देखते हैं तो बहुत अच्छे काम के वीडियोस हमें मिलते हैं,
और हमें लगता है कि यार ये वीडियो मुझे देखना है बाद में, पर हम उसे सेव नहीं करते, फिर भूल जाते हैं। और फिर कभी तो याद आता है कि अरे यार वो था यार, अच्छा वीडियो था, वो देखना था, लेकिन फिर हम उसे ढूंढ नहीं पाते। तो इसे अगर आप इस तरीके से ऑपरेट करेंगे तो यहाँ हिस्ट्री में आप देख सकते हो कि आपने कौन कौन से वीडियोस देखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अभी कौन से वीडियोस देखे थे, वो सब यहाँ आ गए। प्लेलिस्ट में अगर आप आओगे तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने कपिल वीडियोस नाम की एक लिस्ट बनाई थी, और जो जो वीडियोस को मैं कपिल वीडियो में डालूंगा वो सारे वीडियोस मेरे पास यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। फिर वॉच लेटर में, जिसे मैंने वॉच लेटर के लिए रखा था वो वॉच लेटर के लिए आ जाएगा, और जिसे मैंने लाइक किया था जिस वीडियो को, वो लाइक वाला वीडियो इधर आ गया कि भाई मैंने इसे लाइक किया था। समझ में आया गाइस? डिड यू अंडरस्टैंड? एक बार यस लिख कर बताओ अगर ये फीचर्स कैसे यूज करने हैं ये समझ में आ गया तो। बहुत सारे लोग सालों साल YouTube यूज करते हैं, लेकिन उन्हें इन फीचर्स के बारे में पता भी नहीं होता कि इन फीचर्स को हम यूज कर सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इस तरीके से आप अपने वीडियोस सब्जेक्ट अनुसार, आपकी चॉइस अनुसार अलग अलग प्लेलिस्ट में डाल के रख सकते हो, ताकि जैसे मेरे पास एक प्लेलिस्ट है पार्टी सॉन्ग्स की, तो मेरे घर में अगर कोई पार्टी हो रही है तो मैं झट से वो प्लेलिस्ट ओपन करता हूँ और वहां से प्ले कर लेता हूँ। फिर मुझे ढूंढना नहीं पड़ता कि कौन से गानों पर मुझे मतलब पार्टी में बजाने हैं। या फिर मेरे पास कुछ टेक्नोलॉजी वाली प्लेलिस्ट है, कोई शेयर मार्केट वाली प्लेलिस्ट अलग है, फूड वाली प्लेलिस्ट अलग है, डाइट के सैलड्स बनाने वाली प्लेलिस्ट अलग है। तो यूजुअली जिस चीज की मुझे जरूरत होती है वो फटाक से मुझे मिल जाती है। ओके, दिस इज जस्ट अ वे टू गेट ऑर्गेनाइज्ड, नथिंग एल्स। अब इसके अलावा यहां पर लेफ्ट साइड पर अगर आप थोड़ा और नीचे आ जाओगे तो यू विल सी समथिंग कॉल्ड एज एक्सप्लोर। यहां एक्सप्लोर में पहला ऑप्शन है ट्रेंडिंग, और उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन हैं, शॉपिंग, म्यूजिक, मूवीज, लाइव, गेमिंग, न्यूज, स्पोर्ट्स, कोर्सेज, कोर्सेज, फैशन एंड ब्यूटी एंड पॉडकास्ट। अब इसका मतलब क्या है? ये जो है आपको बताता है कि इस समय YouTube पर सबसे ज्यादा क्या देखा जा रहा है। आप ट्रेंडिंग में चले जाओ, ये आपको बताएगा कि इस समय YouTube पर पंचायत नाम की एक सीरीज है, इसका कुछ 2 मिनट 2.5 मिनट का ट्रेलर है, वो देखा जा रहा है। शॉर्ट्स में इस समय सबसे ज्यादा ये वाली शॉर्ट चल रही है, ये 4 शॉर्ट्स हैं, ये सबसे ज्यादा चल रहे हैं, दीज आर ट्रेंडिंग शॉर्ट्स। फिर नीचे आ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से और वीडियोस चल रहे हैं YouTube पर इस समय, रियल टाइम में लोग क्या देख रहे हैं। क्या ये जरूरी है जानना कि लोग क्या देख रहे हैं? क्या लगता है, हाँ या ना? क्या ये जरूरी है जानना कि लोग क्या देख रहे हैं, हाँ या ना? हाँ? क्यों? क्यों जरूरी है, लिखकर बताओ, क्यों जरूरी है? टू नो द चॉइस, डिमांड, आइडिया लगता है, टू नो द करंट ट्रेंड, ऑफ कोर्स इट इज कॉल्ड ट्रेंडिंग। माइंडसेट समझता है, क्योंकि आप अपना भी बिजनेस देखें, ट्रेंडिंग पता चलेगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना गाइस, अगर आप ट्रेंडिंग के ऊपर नजर रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट पे कंटेंट बनाना चाहिए। समझो मेरी बात को, जो लोग देख रहे हैं ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इस समय ट्रेंडिंग हैं। तो अगर आप इन ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स के ऊपर उनसे रिलेटेड या उसी म्यूजिक पर अपना कंटेंट बनाओगे तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका कंटेंट जो है वो वायरल हो जाएगा। यहां पर जो शॉर्ट्स चल रहे हैं इस समय, इनके अंदर जो म्यूजिक यूज हो रहा है
उसी म्यूजिक को कॉपी करके अगर आप अपने शॉर्ट्स और अपने रील्स बनाना शुरू करोगे तो लोगों को ये पसंद आने वाला है, क्योंकि लोग यही कंटेंट ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं। ये सारे मिलियंस में इनको व्यूज आ रहे हैं। क्या यहां से आपको आइडिया मिल सकता है कि मुझे क्या कंटेंट बनाना चाहिए? आर यू गेटिंग इट? अगर किसी की बत्ती जली हो तो BJ लिखकर बताओ, बत्ती जली। किसी की बत्ती जली? समझ में आ रहा है? और इसी तरीके से ट्रेंडिंग में ही शॉपिंग में क्या ट्रेंडिंग हो रहा है, म्यूजिक में क्या ट्रेंडिंग है, मूवीज में क्या ट्रेंडिंग है, लाइव इस समय कौन कौन है यूट्यूब पर। यहां पर मुझे पता चलता है लाइव कौन कौन है। तो ये लाइव जो है ये ज्यादातर न्यूज चैनल्स ही होते हैं जो लाइव होते हैं। ओके, और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा अगर आपके चॉइस के कुछ लोग हैं कि लाइव कौन है। फिर अगर कोई गेमिंग में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे गेमिंग का आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से गेम्स देखे जा रहे हैं, न्यूज में क्या हो रहा है आप यहीं से देख सकते हो, आपको टीवी जाकर देखने की जरूरत नहीं है। स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है आपको पता चल जाएगा। कोर्सेज में चले जाओ तो जितने लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट्स पर कोर्सेज बनाए हुए हैं वो सारे कोर्सेज आपको यहां नजर आ जाते हैं। ट्रेंडिंग कोर्सेज कौन कौन से आपको पता चलेगा, फैशन एंड ब्यूटी वाला पता चल जाएगा और पॉडकास्ट वाला पता चल जाएगा। पॉडकास्ट में जो भी लेटेस्ट पॉडकास्ट आया है और जो अच्छी तरह ट्रेंड हो रहा है वो सब आपको यहां नजर आएंगे। अगर आपको पॉडकास्ट बनाना है तो इस पे नजर रखना और फिर इन्हीं की तरह इन्हीं के सब्जेक्ट्स पर या उन्हीं गेस्ट्स के साथ आप अपना पॉडकास्ट बनाने की कोशिश कीजिए। आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। समझ में आ रहा है गाइस? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इज दिस हेल्पफुल? एक बार यस लिखकर बताओ। इफ यू थिंक दिस इज हेल्पफुल, क्या इससे आपको फायदा होगा, तो यस लिखकर बताइए। यस, फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ इसके बाद थोड़ा और नीचे आ जाओगे तो आपको यहां पे कुछ और चीजें नजर आएंगी। दिस इज कॉल्ड मोर फ्रॉम यूट्यूब। यूट्यूब प्रीमियम, यूट्यूब स्टूडियो, यूट्यूब म्यूजिक, यूट्यूब किड्स। ये क्या है चारों, समझिए। यूट्यूब प्रीमियम का मतलब है कि आप अगर यूट्यूब को कुछ 149 रुपए महीना दोगे तो आपके किसी भी वीडियो पे ऐड नहीं चलेगी। आपके किसी भी वीडियो पे एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाई देगी आपको। आप 149 रुपीज महीना दे दो तो फिर एड फ्री। मैं ये यूज करता हूं क्योंकि कई बार कंटेंट देखते समय बीच बीच में एड्स आती रहती है, टाइम वेस्ट होता है। 150 रुपया क्या ही होता है महीने का, तो दे दो और कर लो। तो ये आप यूट्यूब प्रीमियम। तो जब आप यूट्यूब प्रीमियम यूज करोगे तो यहां पे जो लोगो है यूट्यूब वाला ये बदल जाएगा। इसकी जगह क्या आएगा, ये आ जाएगा यूट्यूब प्रीमियम। समझ में आई बात? मैंने आपको कहा था कि लोगों की तरफ ध्यान देना, लोगो चेंज हो जाएगा। तो पहले जो हम देख रहे थे वो था यूट्यूब ये वाला, और अगर आपके पास प्रीमियम अकाउंट है तो ये चेंज हो जाएगा और इस तरह दिखाई देगा यूट्यूब प्रीमियम। समझ में आया गाइस? यस लिखकर बताओ समझ में आया तो। यस, समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। नाउ यहां पर दूसरा ऑप्शन है यूट्यूब स्टूडियो का। ओके, यूट्यूब स्टूडियो वो जगह है जहां से आप अपने वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करते हो। इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया ओपन हो जाएगा जहां पर आपको यूट्यूब स्टूडियो नजर आएगा। और अगर आपके पास चैनल नहीं है तो शायद आपको अभी ये कुछ ना दिखाए। ओके, हो सकता है कि आपको ये ना दिखाए यूट्यूब स्टूडियो, विच इज ओके। उसके बाद है यूट्यूब म्यूजिक। अगर आप यूट्यूब म्यूजिक पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से यूट्यूब म्यूजिक खुल जाएगा और यहां पर आप
savan.com की तरह, गाना.com की तरह या स्पॉटिफाई की तरह सिर्फ गाने सुनने का काम कर सकते हो, रेडियो की तरह। आप अपनी प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, किस विषय पर आपको गाने चाहिए, आप उस प्लेलिस्ट को मेंटेन कर सकते हैं और अपने गाने आप यहां से सुन सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि YouTube पर गाने भी सुन सकते हैं। ओके, इट इज कॉल्ड YouTube म्यूजिक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पर आपके पास YouTube किड्स है। YouTube किड्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहां पर सिर्फ बच्चों के लिए जो कंटेंट बनाया जाता है सिर्फ वो दिखाई देता है। तो अगर आपके घर पे बच्चे हैं, छोटे हैं, 10-11 साल से भी नीचे वाले बच्चे हैं, तो आपको YouTube किड्स पर एक अकाउंट क्रिएट कर देना चाहिए और आपके घर के टीवी पर या जो भी कॉमन एरियाज हैं वहां पर ये वाला YouTube चालू रखना चाहिए, ताकि बच्चे अगर कभी आए तो उन्हें कोई अडल्ट वाला या गलत चीजों वाला वीडियो ना दिखाई दे। तो वो बैठकर अपने कार्टून्स देख सकते हैं या जो जो चीजें बच्चों के लिए बनाए गए हैं वो सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन वो गलत चीजें उनको नहीं दिखाई देंगी यहां पर। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक बार यस लिखकर बताओ अगर समझ में आ गया तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता और फिर वो बच्चों को टीवी देखने देते हैं, बच्चे यूट्यूब पे चले जाते हैं, फिर गलत चीजें देख सकते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर देम। ओके, तो यहां पर आप यूट्यूब किड्स का ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। नाउ यहां पर इस समय हम यूट्यूब के अभी तो होम पेज पर हैं और हमने अभी सिर्फ यूट्यूब का इंटरफेस सीखा है। अब मैं आपको बताता हूं कि यूट्यूब पे चैनल कैसे क्रिएट किया जाता है। यहां पर ऊपर आप देखोगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन, यहां से आप चैनल क्रिएट कर सकते हो। अगर पहले आपका कोई चैनल नहीं है, आप जब प्लस का साइन दबाओगे तो ये आपसे चैनल का नाम पूछेगा कि क्या नाम देना है चैनल को। अब क्योंकि इस अकाउंट में मेरा पहले से चैनल है तो ये सीधा मुझे अपलोड करने के लिए कह रहा है, तो यहां से आप चैनल क्रिएट कर सकते हो। दिस इज वन ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज कि अगर आपके पास चैनल नहीं है और आप राइट साइड पे यहां आ जाओगे तो यहां पर भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट अ न्यू चैनल। तो यहां से भी आपको कहीं ना कहीं एक ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट अ न्यू चैनल। अन्यथा आप लेफ्ट साइड पर नीचे सेटिंग्स में चले जाओ और सेटिंग्स में यहां पर क्लियरली दिया हुआ है क्रिएट अ न्यू चैनल, क्लिक करो। इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी और ये आपसे पूछेंगे कि भाई आपको चैनल का नाम क्या चाहिए। मानकर चलिए मुझे चैनल का नाम चाहिए 30 डेज चैलेंज 2025। मुझे चाहिए चैनल का नाम 30 डेज चैलेंज 2025। तो मुझे ये नाम मिल रहा है और यहां पे नीचे हैंडल जहां लिखा हुआ है, हैंडल, ये दिखाई दे रहा है आपको, हैंडल लिखा हुआ, ये यहां पे हैंडल लिखा हुआ है। ये जहां हैंडल लिखा है यहां पर अगर अवेलेबल है तो ये आपको ग्रीन टिक मार्क दिखाएगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो ये आपको नहीं दिखाएगा। तो मैं इसे थोड़ा सा चेंज करता हूं, 30 डेज चैलेंज 25 अवेलेबल नहीं है, 30 डेज चैलेंज अवेलेबल नहीं है, 30 डेज सी अवेलेबल नहीं है, 2025 अवेलेबल है क्या? नहीं है। कितना मुश्किल है देखो, 202, ठीक है, ये वाला अवेलेबल है तो ये मैंने ले लिया। तो ये मेरे चैनल का नाम है 30 डेज चैलेंज 2025 और 30 डेज चैलेंज 202, ये मेरा हैंडल है। हैंडल का मतलब होता है एक यूनिक आइडेंटिटी, क्योंकि कोई भी अपने चैनल का नाम 30 डेज चैलेंज 2025 रख सकता है, डुप्लीकेट चैनल्स बन सकते हैं, लेकिन हैंडल हर किसी का यूनिक होगा। ओके, तो पहले ये यूट्यूब में नहीं हुआ करता था फीचर, लेकिन लेटेस्ट इन्होंने ये शुरू कर दिया है। ये शायद 1.5 साल पहले शुरू हुआ है।
सो ये मेरा हैंडल है और ये मेरे चैनल का नाम है। अब मैं कहता हूं क्रिएट अ चैनल, सिंपल, क्रिएट अ चैनल। सो जैसे ही मैंने इसे कहा कि क्रिएट अ चैनल, इसने चैनल क्रिएट कर दिया। ये रहा चैनल, बन गया चैनल। लेकिन इस चैनल को कस्टमाइज करना जरूरी है। वी हैव टू कस्टमाइज दिस चैनल। ओके, इस चैनल को कस्टमाइज करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आप उस चैनल के अंदर जाओगे। तो मैं स्विच अकाउंट करता हूं और इस चैनल के अकाउंट में जाता हूं। तो ध्यान में रखना एक चीज, गाइस, एक चीज मेरी ध्यान में रखना। जब आप पहली बार YouTube के अंदर आते हैं तो आप अपने पर्सनल अकाउंट से अंदर आते हैं। फिर जब आप चैनल क्रिएट करते हैं तो वो चैनल भी एक अकाउंट बन जाता है। जैसे आपका पर्सनल अकाउंट होता है वैसे ही चैनल का एक अकाउंट होता है। और अगर आपने 2 चैनल क्रिएट किए हैं या 3 चैनल क्रिएट किए हैं तो उतने ज्यादा आपको अकाउंट्स नजर आएंगे। और फिर जिस अकाउंट में आपको काम करना है पहले वो अकाउंट सिलेक्ट करोगे और फिर उसके अंदर जाओगे। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर मुझे, मैंने जो वीडियोस अपलोड किए थे वो दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने किसी एक अकाउंट में अपलोड किए होते हैं और वो यूट्यूब में जब अंदर आते हैं तो किसी अलग अकाउंट में अंदर आते हैं। ओके, सो प्लीज वॉच केयरफुली। मैं दोबारा एक बार बता रहा हूं। ये मेरा ये मेरा चैनल है। ओके, बन गया है। लेकिन यहां पर राइट साइड पे मेरे पास स्विच अकाउंट का ऑप्शन है, स्विच अकाउंट। यहां से ये मुझे दिखाता है कि आपके पास कितने चैनल है। व्यू ऑल चैनल्स करोगे तो आपको सारे चैनल दिखाई देंगे, कितने चैनल है। और फिर जिस चैनल के अंदर आपको काम करना है उस चैनल पे आप क्लिक करोगे तो उस चैनल के अंदर आ जाओगे। प्रोफाइल पिक्चर आपकी अलग होगी। अब इस चैनल के अंदर अगर मैं योर वीडियोस करूं तो ये मुझे YouTube स्टूडियो में लेकर जाता है, जहां से मैं स्टूडियो में वीडियोस अपलोड कर सकता हूं। लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं पहले इस चैनल को मैं ऑप्टिमाइज करूं। ऑप्टिमाइज करूं का मतलब क्या है? यहां से लेफ्ट साइड से मैं सेटिंग्स में आ जाता हूं। सेटिंग्स में जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, ओके, मैं सेटिंग्स में आ गया। मैं एक बार दोबारा दिखाता हूं मैं यहां कैसे आया, वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। मैं सेटिंग्स में आ गया और सेटिंग्स में अंदर आने के बाद मैं आया चैनल स्टेटस एंड फीचर्स में। ओके, तो यहां पर मुझे सेटिंग्स दिखाई देती है, सारी सेटिंग्स दिखाई देती है मेरे चैनल की। बेसिक इंफॉर्मेशन में ये मुझसे पूछता है कि भाई कंट्री कौन सी है। तो मैं कंट्री सिलेक्ट करता हूं इंडिया, मेरी कंट्री इंडिया है, इंडिया। और फिर फीचर्स, ओके, स्टैंडर्ड फीचर्स एनेबल्ड हैं। ओके, यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं करने जैसा। सो मैं इसे सेव करता हूँ। मुझे कस्टमाइज करना है, कस्टमाइजेशन यहाँ पर है, सॉरी। तो YouTube स्टूडियो में जब आप अंदर आते हो तो लेफ्ट साइड में नीचे कस्टमाइजेशन है। यहाँ पे कस्टमाइजेशन कहाँ है? ये YouTube स्टूडियो के अंदर है। किसके YouTube स्टूडियो के अंदर? तो जो चैनल आपने अभी बनाया है उस चैनल के अंदर। तो मैंने अभी अभी चैनल बनाया 30 डेज चैलेंज 2025। इस चैनल के YouTube स्टूडियो के अंदर कस्टमाइजेशन है। कंफ्यूज नहीं होंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ओके, ध्यान से देखेंगे। जब आप काम करेंगे तो ध्यान से देखेंगे। ओके, यहां पर ये आपसे कहता है कि आप अपनी बैनर इमेज डालिए, बैनर इमेज। फिर प्रोफाइल पिक्चर डालिए, नाम डालिए, डिस्क्रिप्शन डालिए, ये सब आप यहां पे डाल सकते हैं। तो चलो 10 मिनट में इसे हम कस्टमाइज कर लेते हैं। अब बैनर इमेज बनानी है तो बैनर इमेज कैसे बनाओगे? क्या हमें बैनर इमेज बनाना आता है? हाँ या ना?
हाँ, कैसे? कैनवा पर। परफेक्ट, गुड गुड गुड, वेरी गुड। कैनवा पर चलो। कैनवा पर आप इनसे कहिए कि भाई हमें यूट्यूब का बैनर बनाना है। यूट्यूब बैनर, यूट्यूब चैनल बैनर सर्च करो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर क्रिएट में चले जाओ। क्रिएट में आप यहाँ पे लिख सकते हो यूट्यूब बैनर। यूट्यूब बैनर, ये आ गया यूट्यूब बैनर। अब यहाँ पे आपकी वर्किंग स्पेस आ गई और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो ले लो। मुझे ये अच्छा लगता है, मैंने ले लिया। और फिर मैं इसको ठीक करता हूं, मैं इसको कहता हूं 30 days चैलेंज। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, इसको कहता हूं 2025। तो ये 30 day चैलेंज में मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, मैं इसको छोटा कर देता हूं। ये सिंपल सा मैंने बैनर बना दिया, डाउनलोड कर दिया। पीएनजी फॉर्मेट में या जेपेग फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर लो। उसके बाद अपने यूट्यूब चैनल पे आ जाओ। जो नहीं चाहिए वो हटा देता हूं और यहां अपलोड कर दीजिए। ये रही मेरी पीएनजी, मैंने अपलोड कर दी। ये मुझे बता रहा है कि इस तरीके से ये बनेगा। ध्यान में रखना कि जब YouTube पे बैनर बनाओ तो जो भी आपको लिखना है ये बीचों बीच लिखना। ओके, बीचों बीच लिखना। क्यों? क्योंकि ये ऐसे दिखाई देगा, आपके टीवी पे ये पूरा दिखाई देगा, आपके कंप्यूटर पे ये सिर्फ ऊपर की पट्टी दिखाई देगी, और आपके मोबाइल पे ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। सो आपको थोड़ा बीचों बीच रखना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना बैनर चेंज कर दिया। अब मुझे यहाँ पे अपनी पिक्चर डालनी है, पिक्चर, मेरी फोटो। तो मैं यहां से अपनी फोटो अपलोड कर सकता हूं। मानकर चलिए ये मेरी फोटो है, और मैं अपनी फोटो को ये रहा, यहां पे मैंने अपनी फोटो डाल दी, फोटो भी आ गई। फिर नाम आप लिख सकते हो, मतलब नाम अगर आप कभी चेंज करना चाहो अपने चैनल का तो चेंज कर सकते हो। हैंडल अगर कभी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जो अवेलेबल हैंडल होगा वही हैंडल आप ले सकते हो, और 14 दिन में एक ही बार आप अपना हैंडल चेंज कर सकते हो। ओके, फिर यहां पे है डिस्क्रिप्शन, तो यहां पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। दिस चैनल इज ऑल अबाउट डिजिटल marketing knowledge. Digital marketing is an essential skill for all businesses today. We teach digital marketing in Hindi. समझ में आ रहा है? मैं डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूं कि ये चैनल किस बारे में है और हम क्या क्या करते हैं। तो ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कॉपी कर लिया। कोई लैंग्वेज अगर आप ऐड करना चाहो तो यहां से आप लैंग्वेज ऐड कर सकते हो, इफ यू वांट टू यूज सम लैंग्वेज। जैसे फॉर एग्जांपल ओरिजिनल लैंग्वेज जो है वो हो सकता है कि आपकी हिंदी हो, और अगर आप ट्रांसलेशन करना चाहें इंग्लिश में तो इंग्लिश कर दो। ओके, फिर चैनल का डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग नॉलेज इन इंग्लिश वगैरह आप कर सकते हो। अगर आप चाहो तो, मैं रेकमेंड नहीं करता कि ये करना, क्योंकि थोड़ा अभी तक कम्बरसम है। ओके, सो अभी इस समय कोई लैंग्वेजेस ऐड मत करिएगा, इसे ऐसे ही रहने दो। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप अपनी कॉन्टैक्ट डाल सकते हो, जैसे connect@digitalazadi.com।
ये मेरी ईमेल आईडी है, मैंने डाल दी। और अगर आप चाहते हो कि आपके वीडियो में नीचे की तरफ आपका लोगो आ जाए, आपका लोगो अगर आप चाहते हो कि आपके वीडियो में नीचे आ जाए, तो आप वो यहां पे लगा सकते हो। तो मैं दोबारा कैनवा पे जाता हूं और करता हूं लोगो। लेट मी जस्ट मेक अ लोगो। लोगो बनाते हैं। लोगो 500 बाय 500 का ये लोगो है। और मैं यहाँ पे डिजिटल करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, एंटर। चलो ये अच्छा लग रहा है मुझे। अयो, पेड है। फ्री वाला दो भाई, पेड वाला मत दो। चलिए, ये वाला ले लिया और इसे मैं कहता हूँ 30DC 2025। हटा दो। तो ये एक छोटा सा लोगो मैंने यहाँ पे बना लिया। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये कैसे अपलोड होता है, तो टेंशन मत लेना। ये सिर्फ मैंने, लो, ये कहता है मुझे कि ये जो गोल गोल है ना, ये प्रीमियम इमेज है। पहले नहीं बताना होता इसे। एलिमेंट में मैं डाल देता हूँ डिजिटल। आजा भाई, एलिमेंट में से ले लेता हूँ मैं कुछ। चलो, ये मेरा लोगो है। हम्म, फैंटास्टिक। मैंने एक छोटा सा लोगो बना दिया। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूं और फिर मैं इसे यहां पर अपलोड कर देता हूं। ये आ गया मेरा चैनल का लोगो, है ना। डन कर दो। ये आ गया यहाँ पे, देखो। तो जब मेरे वीडियोस बनेंगे तो ऐसे इस तरीके से चैनल का लोगो नजर आएगा। ओके। तो ये लोगो आपको कब चाहिए? पूरे वीडियो में आना चाहिए, एंटायर वीडियो, या सिर्फ स्टार्ट में या एंड में? तो एंटायर वीडियो में डिस्टर्ब करता है, तो मैं इसे सिर्फ एंड में रखता हूं और डन। ओके। यहाँ पे एक लिंक्स का ऑप्शन है, ये लिंक्स अभी नहीं ऐड करेंगे। जब हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे ऐड करना है। अभी के लिए इसको सिर्फ इतना सजा दो। वी कैन नॉट चेंज द पोजिशन ऑफ अ लोगो। ये लोगो यहीं रहेगा, राइट साइड पे नीचे। इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। ये सब कुछ डालने के बाद बस आप पब्लिश कर दो। पब्लिश। ये बेसिक बेसिक जो है हमारे ऑप्शंस हैं, इन सबको आप पब्लिश कर दोगे तो कुछ समय में, जैसे ही आप ये पब्लिश कर दोगे तो कुछ समय में ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के लिए करीबन 2 से 4 मिनट लगते हैं अपडेट होने के लिए, तो थोड़ा समय देना इसे। यहाँ पे व्यू चैनल का ऑप्शन है, व्यू चैनल कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि अरे यहाँ फोटो चेंज नहीं हुई, यहाँ बैनर नहीं आया सर, अभी तक कुछ आएगा, थोड़ा समय लेता है। ये 2 से 3 मिनट लेता है। देखो अभी फोटो आ गया। थोड़ी देर के बाद मैं इसे दोबारा रिफ्रेश करूंगा तो मेरा बैनर वगैरह सब कुछ आ जाएगा। देखो बैनर आ गया और यहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन आ गया और मेरा ईमेल आईडी वगैरह जो मुझे देना था वो सब आ गया है। यहाँ पे व्यू ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी आ गया, सारी चीजें आ गई। सो जिनके पास चैनल नहीं है, आप एक चैनल क्रिएट कीजिए। अगर आपके पास पहले से चैनल है तो आप जाके कस्टमाइजेशन में चेक कीजिए कि उसका नाम, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका फोटो, उसका बैनर अगर सही से आपने लगाया है या नहीं। यह ऑप्टिमाइज करना जरूरी है। आप में से कई लोग ये सोच सकते हैं कि सर हम चैनल बनाए किस बारे में, किस नाम से? तो मैंने आपको कल निश सिलेक्शन इसीलिए बताया था। तो आप अपने निश अनुसार अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं
और अगर आपको आपके निश की अभी क्लैरिटी नहीं है कि मुझे किस नाम से चलाना है, तो इट्स वेरी सिंपल कि आप अपने नाम से चैनल बना दो। आप अपने नाम का चैनल क्रिएट कर दो। आप एक ईमेल आईडी से मल्टीपल चैनल्स बना सकते हैं। किसी भी चैनल को किसी भी समय डिलीट भी कर सकते हैं। सो प्रैक्टिस करने के लिए एक चैनल बनाओ और उस पर ये सारी चीजें प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है गाइस? यस या नो? क्लियर है? यस या नो? लिख कर बताओ। इज इट क्लियर? यस या नो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ मैं आप लोगों को थोड़ा सा वीडियोस के बारे में बताना चाहता हूं। हमने यूट्यूब चैनल बना लिया, उसे ऑप्टिमाइज भी कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बेसिक्स जो हैं वो वीडियो के बताना चाहता हूं, जिन्हें ध्यान में रखकर अब आपको वीडियो बनाना है। हम सब ने अपना इंट्रोडक्शन का वीडियो बना लिया है, हाँ या ना? लगभग जिन लोगों ने नो लिखा था उन्हें छोड़कर बाकी सब ने अपना वीडियो बना लिया है। तो अब आप अपना इंट्रोडक्शन का वही वीडियो, सेम स्क्रिप्ट दोबारा रिकॉर्ड करोगे, लेकिन थोड़ी सी टेक्निक के साथ। मैं थोड़ी सी टेक्निक आपको सिखाने वाला हूं। ओके, वॉच दिस। सबसे पहले आपका कैमरा जो है वो स्टेडी होना चाहिए, स्थिर, हिलना नहीं चाहिए। इट हैज टू बी वेरी स्टेडी। इसे स्टेडी रखने के लिए आप कोई मोबाइल पकड़ने का स्टैंड खरीद लो। कोई ट्राइपॉड आता है, ट्राइपॉड ले लो, या फिर कुछ जुगाड़ करके किसी स्टूल पे किताबें रखकर सामने अपना मोबाइल रखने की व्यवस्था कीजिए। लेकिन किसी भी हालत में मोबाइल आपके हाथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाथ हिलता है या कोई पकड़ के आपका वीडियो निकाल रहा है, किसी ने मोबाइल पकड़ा हुआ है, नहीं चलेगा। कैमरा हमेशा स्टेडी होना चाहिए। सेकंड, अगर आप YouTube के लिए वीडियो बना रहे हो, YouTube के लिए, तो फोन को आड़ा रखो। और अगर आप इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रहे हो तो फोन को सीधा रखो। सीधा रखेंगे तो स्क्वायर फॉर्मेट में शूट होगा, आड़ा रखेंगे तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में शूट होगा YouTube के लिए। क्लियर है गाइस? ये दोनों चीजें क्लियर हैं तो CC लिख दो चैट में। दोनों चीजें क्लियर हैं? YouTube के लिए आड़ा, इंस्टाग्राम के लिए सीधा, और फोन स्टैंड पे होना चाहिए। ओके, फोन को पकड़ोगे नहीं हाथ में, हिलना नहीं चाहिए फोन या कैमरा, जो भी आप यूज कर रहे हो। देन थर्ड थिंग इज, कैमरा आपकी आंख की लेवल पे होना चाहिए। मेरा कैमरा कहां है बताओ? यहां मेरी आंख है और यहां से ये मेरा कैमरा है, बिल्कुल सामने। देखो मेरी उंगली कैमरा के सेंटर स्क्रीन पर है, एकदम सामने। आप में से कई लोगों ने कैमरा जो है, फोन जो है, वो नीचे रखा है और ऐसे बात कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम सो एंड सो है, मैं यहाँ से हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ। तो जब हम नीचे रखते हैं अपना फ़ोन, ध्यान रखना, जब हम नीचे रखते हैं अपना फ़ोन तो हमारी नाक की पुड़ियाँ ऐसी बड़ी बड़ी नज़र आती हैं नीचे से, और हम चश्मा वगैरह पहनते तो ऐसे ऊपर से देखते हैं, और आपकी शक्ल जो है वो बहुत अजीब लगती है। इट डज नॉट लुक गुड। इस फ़ोन को नीचे से सामने ले आओ, सामने, आंखों के सामने। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमेशा बैकग्राउंड जो है, पीछे की बैकग्राउंड जो है, ये नॉन डिस्टर्बिंग होनी चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बहुत अच्छी बनी हो, कुछ नहीं, सिंपल होगा चलेगा, सिंपल हो भले, लेकिन डिस्टर्बिंग ना हो। डिस्टर्बिंग का मतलब क्या है? मानकर चलो कि पीछे आपने 10 15 20 किताबें रखी हैं, तो कई बार ना लोग उसमें ध्यान लगाते हैं कि यार किताबें कौन सी पढ़ रहा है, या पीछे कोई पर्दा है, पर्दा हवा से हिल रहा है, रोड है, रोड से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई टीवी चल रहा है पीछे, या कोई एक्टिविटी हो रही है पीछे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। आपकी बैकग्राउंड जो है वो नॉन डिस्टर्बिंग होनी चाहिए।
सिंपल हो चलेगा, कोई पर्दा लगा दो चलेगा, कोई कपाट है आपका पीछे चलेगा, प्लेन दीवार है चलेगी, लेकिन ध्यान रखना कि उसमें कुछ ऐसे हो ना कि लोगों का ध्यान वहां जाए, ठीक है। देन हेडफोन्स इस्तेमाल कीजिए बेटर ऑडियो के लिए। आप में से कई लोगों के वीडियोस मैंने देखे, बाकी सब ठीक है लेकिन आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है मुझ तक। तो ये जो हेडफोन मिलते हैं, ये सिंपल वाले जो हेडफोन मिलते हैं, ये हमें हमारे फोन के साथ मिलते हैं हेडफोन्स। ये हेडफोन्स आपने इस्तेमाल करने चाहिए। मैं जो हेडफोन इस्तेमाल करता हूं, ये एप्पल कंपनी का हेडफोन है। 1800 या 2000 रुपए का हेडफोन है और ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें नॉइज कैंसल होती है, आसपास वाली जो आवाज़ें हैं वो कैंसल हो जाती हैं। तो कोई भी नॉइज कैंसलेशन वाला हेडफोन आप इस्तेमाल कर सकते हो बेटर ऑडियो के लिए। अगर आपके पास ऐसा प्रोफेशनल माइक नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपनी सिंपल वायर से काम शुरू कर सकते हैं। ओके, देन बैकग्राउंड के नॉइजेस अवॉइड कीजिए। पीछे आवाज आ रही है, कुत्ता भौंक रहा है, सीटी की आवाज आ रही है कुकर की, तो ऐसा नहीं चलेगा। थोड़ा सा आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा क्योंकि हम YouTube पर ये वीडियोस डालने वाले हैं। आगे चलकर इन वीडियोस के लिए आपको पैसे मिलने वाले हैं, तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। प्लस लुक इन द कैमरा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम सबका ये है कि जब हम फोन में रिकॉर्ड करते हैं अपना वीडियो, तो हमारी अपनी शक्ल हमें दिखाई देती है और हम अपनी शक्ल को देखकर बात कर रहे हैं। जब आप अपने चेहरे को देखकर बात करते हो तो आपका लुक जो है वो कैमरा में नहीं है। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि कैमरा है कहां फोन में। ये ऊपर की तरफ यहां पे कैमरा होता है, समझ रहे हैं? ये ऊपर की तरफ यहां पे कैमरा होता है। तो जब आप वीडियो करते हो तो आपको उस कैमरा में देखना जरूरी है। देखिए, आई गिव यू एन एग्जांपल। अब मैं आपको मानकर चलिए YouTube का ना चैनल बनाना सिखा रहा हूं। तो YouTube का चैनल बनाने के लिए ना आपको ये वाला बटन दबाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाना है और फिर ये से ये करो, फिर यहाँ से आप इसमें डिस्क्रिप्शन डालो, इसमें नाम डालो। अगर मैं इस तरीके से सिखाने लगूं, क्या आपको मजा आएगा? सोच कर देखिए, क्या आपको मजा आएगा? नहीं आएगा। और जब मैं आपकी तरफ देखता हूं, ये कैमरा में जब मैं देखता हूं, तो हर किसी को लगता है कि मैं आप ही से बात कर रहा हूं। कनेक्शन बिल्ड होता है जब मैं कैमरा में देखता हूं। क्या आपको यह महसूस होता है कि जब मैं बोल रहा हूं तो मैं डायरेक्टली आपसे बात कर रहा हूं? कैन यू फील दैट कनेक्शन? यस या नो चैट में लिखकर बताओ, यस या नो। कैन यू फील दिस कनेक्शन? ये कनेक्शन तभी बनेगा जब आप कैमरा में बात करोगे, कैमरा में देखकर बात करोगे, अन्यथा नहीं बनने वाला। ओके, सो आपको ये 8वीं 7वीं चीज ध्यान रखनी है कि लुक इन द कैमरा। 8वीं चीज, लाइट शुड बी ऑन द फेस। लाइट आपके चेहरे पे गिरनी चाहिए, कैमरा पे नहीं। मैंने देखा आप में से कुछ लोगों ने वीडियोस बनाए हैं जहां पे आपके पीछे लाइट है और लाइट कैमरा में जा रही है और आपके चेहरे पे अंधेरा है। तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको रोशनी जो है वो आपके चेहरे पे आनी चाहिए। देखो, मैं हाथ हिलाता हूं तो मेरे चेहरे पे शैडो नजर आ रहा है। ये देखो, ये शैडो नजर आ रहा है। ये शैडो नजर आ रहा है, मतलब यहां पर लाइट है, यहां पर लाइट लगी हुई है। तो ये लाइट मेरे चेहरे पे आ रही है, तभी आपको दिखाई दे रहा हूं। पीछे मैंने एक यहाँ पे लैंप लगाया हुआ है, लेकिन ये बहुत सिंपल सा छोटी लाइट वाला लैंप है। इस लाइट का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ शो के लिए है। मेन लाइट मेरे चेहरे पर है, तो तभी ऐसे स्मार्ट अच्छे से आपकी इमेज बनेगी। ओके, तो एक रिंग लाइट परचेस कर सकते हैं और उस रिंग लाइट को यूज कर सकते हैं। ओके, देन स्पीक नेचुरली लाइक अ फ्रेंड। इसमें ज्यादा मैंने लोगों के प्रॉब्लम नहीं देखे, सबने अच्छी तरह बात की है।
एक हाथ दो लोगों का ऐसा था कि थोड़ा भाइयों और बहनों वो हो जाता है। तो हमें किसी की एक्टिंग नहीं करनी है, ध्यान में रखना। हमें नेचुरल रहना है और जैसे हम अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ बात करते हैं वैसे ही बात करनी है। बी वेरी नेचुरल। कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस करके ताकत लगाकर बात करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल बात कीजिए जैसे दोस्तों के साथ कर रहे हैं, एंड योर वर्क विल बी डन। ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। इसका मतलब यह है कि आप में से वो लोग जिन्होंने वीडियोस नहीं बनाए हैं, प्लीज जैसा होवे वैसा बना दो। जैसा होवे वैसा बना दो। कोई जरूरी नहीं है कि मैं पहले रिंग लाइट खरीदूंगा, फिर मैं बैकग्राउंड बनाऊंगा, फिर सर की तरह मेरे को चाहिए, फिर ये चाहिए वो चाहिए, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। नो, हमें परफेक्ट काम करना ही नहीं है। अपने दिमाग को शटअप बोलेंगे और बोलेंगे पहले वीडियो बनाओ और डालो, जो है जैसा है। मैंने पहली बार जब वीडियो बनाया था मेरे पास स्टैंड नहीं था। मैं तो कोविड में बैठा हुआ था, कैमरा ही नहीं मिल रहा था, फोन भी मेरा बहुत पुराना सा था। लेकिन जो था जैसा था बनाना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ते आहिस्ते जब बनाने लगे तो लगा कि यार चलो यार अभी स्टैंड ले लेते हैं, फिर स्टैंड ले लिया। फिर ऐसे लगा कि यार एक अच्छी वायर ले लेते हैं, अच्छी वायर ले ली। फिर और थोड़े पैसे आए तो ऐसे लगा कि यार ये लाइट खरीद लेते हैं, तो चलो लाइट ले ली। आहिस्ते आहिस्ते सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि हमारे पास चीजें नहीं है तो हम वीडियो ना बनाए, तो ये गड़बड़ है। ओके, तो ये गड़बड़ है। अब मैं चाहता हूं कि इन 10 चीजों का आप फोटो ले लो। एक फोटो ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। डन? सबने ले लिया फोटो स्क्रीनशॉट? सपोर्ट टीम आप भी एक फोटो ले लो इसका और 30 डेज चैलेंज के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है। अब ये 10 चीजें ध्यान में रखते हुए आप कल वाली स्क्रिप्ट दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सो एंड सो है, मैं सो एंड सो से हूं, मैं ये करता हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं डिजिटल आजादी स्कूल से, संदीप बंसाली सर से, और मैं आगे चलकर ये करना चाहता हूं, डैश करना चाहता हूं, जो भी है। यही स्क्रिप्ट आप इन 10 चीजों को ध्यान में रखकर जो जो इंप्लीमेंट कर सकते हो वो इंप्लीमेंट करके अच्छे से बनाओगे और मुझे सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में भेज दोगे। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको यह डालना है। ये आपकी आज की असाइनमेंट है। कितने लोग 100% करने वाले हैं? जरा चैट में 100% लिख कर बताइए। आर यू गोइंग टू डू दिस 100%? 100% लिख कर बताओ। यस, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कितने लोगों के दिमाग में यह सवाल है कि सर वो रिंग लाइट हम कौन सी यूज करें, सर वो माइक आपने बताया वो कौन सा यूज करें, सर कैमरा कौन सा अच्छा है? क्या आपको लिस्ट चाहिए जो जो चीजें मैं इस्तेमाल करता हूं? चाहिए तो यस लिख कर बताओ। डू यू वांट टू नो? यस। देखिए, एक काम करेंगे, आप हमारी वेबसाइट पे जाओ digitalazadi.com। यहां पर एक बटन है रिसोर्सेस का। digitalazadi.com वेबसाइट पे जाओगे तो यहां पे एक बटन है रिसोर्सेस, इस पे क्लिक करो। यहां क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाना, यहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। लॉजिटेक के कैमरास जो हम यूज करते हैं, कैनन, सोनी, लाइट्स कौन कौन सी यूज कर सकते हैं। 12 इंच की लाइट चाहिए तो डिजिटेक की ये है, 18 इंच की चाहिए तो ये है। दोनों साइड से अगर आपको कलर वाली लाइट चाहिए, जैसे मैंने ये ब्लू वाली की है तो ये वाला यूज करो, या ये छोटे छोटे जैसे ये पर्पल वाला कलर मेरे पीछे आ रहा है तो ये छोटी वाली लाइट आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जो हम यूज करते हैं वो सारी चीजें मैंने दी हैं। ये जो माइक मैं यूज करता हूँ ये श्योर वाला है। रोड वाले माइक चाहिए आपको तो रोड वाला यहां से ले सकते हैं, इधर डिजिटेक वाला है। तो ये सारी चीजें जो जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीजें आपको यहां मिल जाएंगी।
ट्राइपॉड चाहिए, ट्राइपॉड ले लेना कैमरा रखने के लिए अगर चाहिए तो। मोबाइल स्टैंड चाहिए तो ये सिंपल वाला मोबाइल स्टैंड रख सकते हो। ओके, तो जो जो चीजें हम यूज करते हैं वो सारी चीजें यहां पर हैं, और ये जाकर आप Amazon से खरीद सकते हो। अगर आपको डिजिटेक की 18 इंच की लाइट चाहिए, क्लिक करो, Amazon पे चले जाओ, Amazon पर जाकर ले सकते हो। ठीक है, 12 इंच की लाइट चाहिए, क्लिक करो, 12 इंच वाली डिजिटेक की लाइट अच्छी है, ये जाकर ले सकते हो, 850 रुपए की लाइट है, जाकर ले सकते हो। डन? हेल्पफुल गाइस? इज इट हेल्पफुल? डन? डन लिखकर बताओ, इज इट डन? डन? फैंटास्टिक, 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 फैंटास्टिक। नाउ आज मैंने आपको YouTube का चैनल क्रिएट करना सिखाया है। वीडियो रिकॉर्ड करते समय किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए वो बताया है। होमवर्क दिया है कि जो 10 चीजें मैंने बताई हैं उन्हें इंप्लीमेंट कीजिए। कुछ जुगाड़ बिठाओ अच्छे से, कहाँ कैमरा रखोगे, बैकग्राउंड क्या होगा, लाइट चेहरे पे है कि नहीं, कैमरा में देखकर बात कर रहा हूं कि नहीं, ये सब करके आप एक अच्छा सा वीडियो बनाओगे और मुझे सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक दोनों वीडियो भेजोगे। जो आपने पहले बनाया था यानी कल या मे बी आज सुबह वो, और फिर जो ये 10 मुद्दे ध्यान में रखकर आपने जो सेकंड वीडियो बनाया है वो, दोनों वीडियो एक साथ डालोगे ताकि मैं आपकी क्वालिटी चेक कर सकूं कि पहले कैसे था और अभी कैसे है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? एक बार क्लियर लिखकर बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? मुझे दोनों वीडियोस देखने हैं, पुराना वीडियो भी देखना है और नया वीडियो भी देखना है, ताकि मुझे समझ में आए कि आपने चेंज क्या क्या किया है, क्या क्या इंप्लीमेंट किया है। ओके, एंड देन कल का दिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। टुमारो इज अ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डे। पूछो क्यों? पूछो वाई? टेल मी वाई, वाई 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 वाई। सो आइडिया ये है कि YouTube के लिए वीडियो कैसे बनाई जाती है, कैसे उसकी तैयारी की जाती है, रिकॉर्ड कैसे की जाती है, एडिट कैसे की जाती है, और YouTube पर उसे अपलोड कैसे किया जाता है, उसे रैंक कैसे कराया जा सकता है, ये सारी चीजें मैं आपको कल की हमारी सेशन में सिखाने वाला हूं। तो कल का सेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, एंड इट इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड आउट। इट इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड आउट, क्योंकि जो चीजें मैं कल आपको दिखाऊंगा ये आपको आपका YouTube 0 से लेकर 1 लाख सब्सक्राइबर तक ले जाने की स्ट्रैटेजी है। तो कल का सेशन मिस नहीं करेंगे। समय पर आइए प्लीज, लेट मत आइए। आप में से काफी लोग लेट हो जाते हैं और फिर आप मिस करते हो मेरी चीजें। डू नॉट डू दैट। आज की जो रिकॉर्डिंग है वो कुछ समय के बाद व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दी जाएगी। ध्यान रखना कि सिर्फ 24 घंटे के लिए रिकॉर्डिंग रहती है, तो उसे देखकर कंप्लीट करना और होमवर्क करना प्लीज। दोनों वीडियोस, पुराना वीडियो और नया वीडियो, प्लीज डालिए व्हाट्सएप के ग्रुप पर। सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ग्रुप ओपन हो जाएगा। सुबह 9 से लेकर सुबह 10 बजे तक 1 घंटे के लिए ग्रुप ओपन होगा। वहां पे अपने वीडियोस जरूर डालिए और कल मुझसे मिलिए इसी जगह इसी तरह। लेकिन जब तक नहीं मिलता तब तक प्लीज सीखते रहेंगे, इंप्लीमेंट करते रहेंगे। आई लव यू ऑल। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय। जय हिंद।